सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करने की नई शर्तें सरकार के सामने रख दी हैं और इनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल नहीं है। जो अनशन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरू हुआ था, उस मांग से शुरू हुआ था, अब वो मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार में तब्दील हो चुकी है। मेरा नाम दीपक है, आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। मेरे हाथ में वो लेटर है जो सोनम वांगचुक ने मेदांता अस्पताल से 22 जुलाई की तारीख को अपने दस्तखत के साथ जारी किया है। इस लेटर में इस बात का मेंशन है, इस चिट्ठी में, कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और काबीना मंत्री जितेंद्र सिंह ये दोनों 21 जुलाई की रात को सोनम वांगचुक से मिले। सोनम वांगचुक लिखते हैं कि आप मुझसे मिलने आए पिछली रात, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपने मुझसे इस बात के लिए अर्नेस्ट अपील की, आपने मुझसे निवेदन किया कि मैं अपना फास्ट, अपना अनशन समाप्त कर दूं और मेरे और आपके बीच में, सब सोनम वांगचुक की भाषा में जो लिखा है मैं आपको वही बता रहा हूं, तर्जुमा हिंदी का। ड्यूरिंग आवर डिस्कशन, यानी कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि सरकार सकारात्मक रूप से 2 चीजों पर विचार करे। कौन कौन सी मांगे हैं? पहला ये कि जिन भी बच्चों ने नीट और रीनीट के बीच में उस प्रेशर में अपनी जान ले ली, उनको एडुकेट कंपेंसेशन मिलेगा, उनको मुआवजा मिलेगा और पार्लियामेंट में, यानी कि सदन में एक सार्थक चर्चा होगी ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके। और जो सबसे ऑपरेटिव पार्ट है, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। यानी जो अनशन की मांग हमने आपको बताया, पूरी की पूरी इस पूरे प्रोटेस्ट का एक मकसद ये था, बाकी और 2-3 जो चीजें थी कि पेपर लीक में सुधार हो और परीक्षा व्यवस्था अच्छी हो, ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अब वो मांग बदल गई है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार हो सोनम वांगचुक के लेटर में। दूसरा, फिर उन्होंने और 3 पैराग्राफ भी लिखे। उसमें ये लिखा कि जो चलो संसद मार्च हुआ था 20 जुलाई को, वो बहुत पीसफुल रहा। सोनम वांगचुक का कहना है कि उसमें पुलिस की ब्रुटैलिटी हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लीगल केस हैं और जो विंडिक्टिव एक्शन है जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन पर वो विंडिक्टिव एक्शन नहीं होगा, यानी कोई बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई लीगल केस नहीं होगा और छात्रों पर किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सोनम वांगचुक ने अपील की है। इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि 65 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 65 सांसद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के उनसे मिलने आए, उन्होंने उनसे मांग की कि वो अपना अनशन समाप्त कर दें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं भी जीना चाहता हूं, मैं उनसे सहमत हूं, मैं भी जीना चाहता हूं, मैं भी शिक्षा के काम में लौटना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने युवा छात्रों की कीमत पर ये नहीं कर सकता जिनके लिए पूरा मूवमेंट शुरू हुआ, जिनके लिए पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि मैं सम्मानजनक रूप से इस बात के लिए विनती करता हूं कि सरकार यंग प्रोटेस्टर्स पर कोई भी रिटेलिटरी लीगल एक्शन नहीं लेगी और जबकि उनका एकमात्र ऑफेंस, उन्होंने कोट अनकोट में लिखा है कि सरकार इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं करे क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी मांग मांगी थी, अपने हक की मांग मांगी थी, एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था मांगी थी, एक बिल्कुल ईमानदार शिक्षा प्रणाली की मांग वो कर रहे थे। और उन्होंने लिखा लास्ट में, अंतिम पैराग्राफ ये है कि अगर इस तरह का मुझे एश्योरेंस मिलता है तो मैं अपना फास्ट समाप्त कर दूंगा और अगर ये नहीं होता है तो मैं अनिश्चितकालीन अपना अनशन जारी रखूंगा। I also hope that there will be no further use of excessive police forces to repress the movement. इस मूवमेंट को जो आंदोलन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसको किसी भी तरह से रिप्रेस नहीं किया जाएगा। और लास्ट में उन्होंने कहा कि उनको हिम्मत मिलनी चाहिए, जो युवा छात्र हैं, करेज, कन्विक्शन और उम्मीद के साथ में। सोनम वांगचुक का इस पर दस्तखत है। ये रहा चिट्ठी की बात, ये पूरी हमने आपको चिट्ठी बताई। अब यहाँ से टिप्पणीकारों ने कहा कि सरकार के लिए तो बहुत आसान रास्ता है कि वो एक चर्चा करा दे। वैसे भी सदन में इस बात पर बात हुई थी, कल हमने आपको सदन के शो में बताया था कि 12:30 बजे सरकार तैयार थी कल बीते दिन, यानी 21 जुलाई को, कि वो चर्चा हो जाए, लेकिन वो चर्चा फिर नहीं हो पाई। पीएम रेजिडेंस पर धरना लगा, विपक्ष ने इस्तीफे की मांग कर रहा था, तो सरकार तो इसके लिए राजी भी, और वो आसान रास्ता भी है कि वो छात्रों को मुआवजा दे दे, इस बात पर सदन में चर्चा करवा ले और इस्तीफे पर विचार कर ले। क्योंकि इस्तीफे पर विचार कैसा होता है, सरकारें में फाइलें कैसे घूमती हैं, कैसे कंसिडरेट होकर के समझा जाता है, ये दर्शक बेहतर समझते हैं। वांगचुक की जो मांग थी, सोनम वांगचुक की, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कैंशन शुरू हुआ था, अब वो इस्तीफे पर विचार में बदल गया है। ऐसे में कई सवाल उठने लाजमी हैं। सीजेपी की लीडरशिप अभी भी, जब आप इंटरव्यूज देखेंगे तो इस बात की मांग लगातार कर रहे हैं कि अभी भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जब जंतर मंतर से उन्हें हटा दिएगा तो केरल हाउस के सामने जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं भीड़ के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, तो वो पूरी भीड़ ये बात मांग कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। लेकिन सोनम वांगचुक की मांग अब इस्तीफे से लेकर इस्तीफे पर विचार में तब्दील हो चुकी है। तो सरकार के लिए एक बहुत ही आसान सा रास्ता खुल रहा है, जहां वो सदन में चर्चा करवा लें, जिन छात्रों ने अपनी जान ले ली उनको मुआवजा दे दें और एक जो इस्तीफे पर विचार किया जा सके, जो कि अंदरूनी उनका विचार होगा, उस पर बात हो जाए। ऐसे में ये आंदोलन क्या शक्ल लेगा, ये मूवमेंट कहाँ जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा और क्या होगा इस देश के छात्रों की उम्मीदों का,
जो एक अदद बेहतर परीक्षा व्यवस्था मांग रहे हैं ताकि अपने जीवन में सुधार कर सकें और इस देश में अपना योगदान अपने स्तर के अनुकूल दे सकें। इस मामले पर जो भी अपडेट होगी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।